एक समान आवेशी चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब एक समान आवेशी चालक प्लेट के निकट, तो आप जानते हैं अगर चालक प्लेट होगा तो चालक प्लेट के अंदर आवेश नहीं रहते हैं, वो आवेश कहाँ जाएंगे, उसी केवल पृष्ठ पर आपको समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो जब पृष्ठ पर वितरित होंगे तो दोनों इधर के पृष्ठ पर भी हो जाएंगे और बाहरी पृष्ठ पर भी हो जाएंगे, और समान रूप से वितरित होंगे तो हर जगह आवेश घनत्व तो बराबर ही होगा। लेकिन यह आपको चालक प्लेट दो समतल चादरों की भांति हो जाएगा, और दो समतल चादरों की भांति हो जाएगा। अगर पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो दोनों चादरों कारण से आपको पी बिंदु पर तीव्रता निकालनी होगी। इस प्रकार चालक प्लेट क्या होगा, दो समतल चादरों के तुल्य माना जा सकता है, और दोनों पर आवेश घनत्व अगर समान होंगे तो आपको फर्स्ट प्लेट के कारण से पी पर तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि दूरी पर तो निर्भर नहीं करता, नजदीक ही है। और इसी प्रकार दूसरे प्लेट के कारण से E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ दें, उस स्थिति में आपको संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण वायु जो तीव्रता E हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 यानी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, दो जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगी। तो यह आपको, यानी इस स्थिति में जो चालक प्लेट है और अचालक प्लेट है, तो अचालक में सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 था और इसमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हुई, यानी उसके दो गुने के ये आपको बराबर हुई चालक प्लेट में के अगर बाहर है तो। अगर चाहे इधर होगा बाएं साइड में ले, दाहिने साइड में भी लेंगे तो देखो इसके कारण से प्लेट की फिर क्षेत्र दिशा इधर हो जाएगी, और उसके कारण भी हो, तो चाहे बाएं साइड में आप पी बिंदु ले चाहे दाहिने साइड में लेंगे, दोनों स्थितियों में आपको तीव्रता क्या हो जाएगा, आपको बराबर समान ही प्राप्त होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगी। अगर अंदर आपसे कोई पूछ दे तो अंदर तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण से जो अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं अंदर, सपोज कीजिए यहाँ आप क्यू पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट पर गणना करनी है, तो इसके कारण से क्षेत्र दिशा इधर होगी, इसी कारण क्षेत्र दिशा इधर हो जाएगी। तो दोनों कारण क्षेत्र दिशा जब भिन्न दिशा में होगी तो जाहिर सी बात है कि अंदर जो होगा वैद्युत क्षेत्र आपको शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो सदिश राशि है और दोनों बराबर विपरीत दिशा में देख रहे हैं कि हो रहा है। इसलिए अंदर इस चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको शून्य के बराबर होती है। तो इस प्रकार आप चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हुआ, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हुआ चालक प्लेट के बाहर, और अंदर निकालेंगे तो शून्य के बराबर होगा। तो यह विधि रही जिससे आप अचालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं। इसकी वैकल्पिक विधि भी हो सकती है, और वैकल्पिक विधि या कहिए कि ऐसी विधि है जिसमें आप कहीं इसमें गॉसियन पृष्ठ की कल्पना नहीं की, तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करके भी गणना कर सकते हैं। अगर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो मान लेते हैं कि गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस पृष्ठ पर ही एक आपको बेलनाकार पृष्ठ है और उसका एक तल बिंदु पी पर है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, दूसरा तल आपको इस चालक प्लेट के अंदर ले लेते हैं, और यह तल मान लेते हैं कि क्यू है जो अंदर है आपका। अब आपको इसके ये चूंकि क्यूब अंदर है और आप ऑलरेडी जानते हैं कि अंदर क्या होता है, अंदर वैद्युत क्षेत्र आपको शून्य होता है। तो चूंकि क्यूब पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, इसलिए क्यू सिरे से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका, तो गुजरने वाला फ्लक्स भी शून्य होगा। तो इस सिरे से फ्लक्स आपको शून्य, इसे सिरे से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, अब संपूर्ण फ्लक्स आपको पी सिरे से ही गुजरेगा। अब बेलनाकार अगर पृष्ठ ले रहे हैं तो बेलनाकार पृष्ठ के लिए जो वक्राकार पृष्ठ है, तो वक्राकार पृष्ठ के लिए
E डॉट ds की अगर गणना करेंगे तो देखिए आपको क्षेत्र की वायु क्षेत्र दिशा पर इधर होगी और वक्रकार पृष्ठ के लिए ds क्षेत्र से लंबवत हो जाएगा, तो E डॉट ds cos 90 डिग्री होगा, इसलिए 0 होगा। इसलिए बेलनाकार पृष्ठ वक्रकार पृष्ठ से भी फ्लक्स आपको शून्य के बराबर होगा। इस स्थिति में आपको संपूर्ण फ्लक्स केवल P पर उपस्थित क्षैतिज तल से ही गणना करनी होगी, और तो जो P पर उपस्थित जो आपको तल है उसी से फ्लक्स निकलेगा। तो P पर उपस्थित तल से ही फ्लक्स की गणना करनी है। अब बताइए कि अगर इस यहां पर छोटा क्षेत्रफल ds लेते हैं तो ds से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई बराबर क्या होगा, E डॉट ds होगा E ds cos। इसके लिए तो देखिए यहां क्षेत्रफल किधर होगा, E का दिशा भी सेम है तो cos 0 होगा, इसलिए E इंटू ds हो जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालनी होगी, इस क्षेत्रफल से मुझे संपूर्ण फ्लक्स निकालनी होगी, तो समाकलन कर देंगे, समाकलन करेंगे E ds, तो E और ds का समाकलन ds होगा। अब ये अगर क्षेत्रफल यहां से आवर्धित कर रहा है, आपका a क्षेत्रफल आवर्धित कर रहा है, तो इसकी वैल्यू E इंटू a के बराबर होगी। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस का प्रमेय कहता है कि इसमें जो आपका जो फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर यहाँ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल a आबद्ध कर रहा है तो उतना ही पृष्ठ पर क्षेत्रफल आबद्ध करेगा, और पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर अगर सिग्मा आवेश है तो एक क्षेत्रफल पर सिग्मा इंटू a आवेश हो जाएगी। इसलिए गॉस के प्रमेय से फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू सिग्मा इंटू a हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है कि E इंटू a बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू a से कट गया, ऐसे भी सिग्मा अपान ε0 हो रहा है। तो चाहे वैकल्पिक विधि इससे गणना करें तो वो विधि आपको प्रारंभिक विधि जो बताई गई थी उस विधि से आपका भी निकाल सकते हैं। तो यह आपको चालक प्लेट के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको E बराबर सिग्मा अपान ε0 होता है, और अचालक प्लेट के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2ε0 होता है। अब समझ लिया जाए कंपटीशन लेवल के लिए, तो ये बताइए कि अगर दो चालक आपका दो चादर ले लें, समतल चादर ले लें, और समतल चादर उस पर आवेश घनत्व अलग अलग ले लिया जाए। एक पर सपोज ऋणावेश है, दूसरे पर धनावेश है, तो ऋणावेश और धनावेश है, उसके कारण से अगर अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, ये Q बिंदु है, यहाँ P बिंदु ले लें और यहाँ R बिंदु ले लें, तो इसके कारण से बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो Q पर आप देखिए कि ऋण आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है और धन आवेश से परे होती है, इसलिए अगर Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी। दोनों की दिशा एक ही होगी, E2 की E1 की भीतर होगी और E2 की भीतर होगी, तो ये E1 प्लस E2 हो जाएगी। E1 की वैल्यू सिग्मा, यहां पर अगर सिग्मा 1 मारे, इसको सिग्मा 2 मारे E2 को, तो E1 की वैल्यू सिग्मा 1/2ε0 हो जाएगा। इसी प्रकार E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2ε0 हो जाएगी, इसलिए E बराबर क्या होगा, सिग्मा 1/2ε0 प्लस सिग्मा 2/2ε0 हो जाएगा। आपको 1/2 सिग्मा कॉमन कर देंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके E की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2ε0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ब्रैकेट में E अंदर क्षेत्रफल आया। अगर बाहर बिंदु पर गणना करते हैं, P पर गणना करते हैं, तो P के लिए क्या हो जाएगा, अगर बाहर उठाएंगे तब तो P के लिए
तो बाहर लेंगे तो E की दिशा E1 की दिशा इधर हो जाएगी और E2 की दिशा इधर हो जाएगी। तो P के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा 0। जब E1 माइनस E2 होगा तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी उठाएंगे तो यहाँ पर भी ऋण आवेश की ओर होगी और धन आवेश की से परे होती है। तो यहाँ पर भी चाहे R पर और P पर, चाहे इस साइड में ले चाहे इस साइड में ले, उस साइड में तो क्या होगा आपका हमेशा E की परिणामी की वैल्यू बाहर हो गए तो 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। जो भी बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा छोटे वाले, और अंदर दोनों का मान जुड़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों पर समान है कि दो अगर समतल चादर है और उस पर दोनों पर समान प्रकार के आवेश, दोनों धन आवेश से आवेशित हैं। अलग अलग चादर है तो हो सकता है कि उसका आवेश घनत्व अलग अलग मान लिया जाए, तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व एक का सिग्मा 1 है दूसरे का सिग्मा 2। अब उसके अंदर अगर उसके अंदर किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या बाहर निकालनी है P पर या R पर, तो कितना होगा। तो ये देखिए कि चालक के बाहर अगर वायु क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आपका धनावेशित है और इससे क्षेत्र दिशा इसे दूर होगी, तो इसके कारण से अगर E1 है तो E1 दिशा इधर ही होगी, और इसके कारण भी अगर धनावेशित है इसके कारण भी दूर ही होगी, तो आपको E2 भी बाहर की तरफ होगी। दोनों एक ही दिशा में हो जाएगी। किस बिंदु के लिए, P के तरफ, बने बाहर की तरफ। तो अगर दोनों की दिशा एक ही हो जा रही है तो E1 बराबर कितना हो जाएगा आपका चादर के लिए जो पड़े हैं, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। उसी प्रकार E2 बराबर कितना होगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। परिणामी निकालेंगे तो दोनों एक ही दिशा में जुड़ जाएगा, इसलिए E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा, यानी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0 1/2 एप्सिलॉन 0 काम कर देंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगी P के लिए। वही स्थिति R के लिए होगी। R के लिए भी अगर देखा जाएगा तो R के लिए भी देखिए इसी कारण से E2 की दिशा यही हो जाएगी, दूर ही होती है, और E1 की दिशा भी यही होती है। तो चाहे बाईं साइड में निकाले बाहर चाहे दाहिने साइड में निकाले, उस स्थिति में आपको परिणामी E की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब अंदर देखा जाए तो अंदर देखेंगे तो ये धनावेश है, इसके कारण से क्षेत्र दिशा इधर हो जाएगी क्योंकि उससे दूर ही होती है, और उसी कारण से तो इधर होगी ना, क्योंकि इससे तो दूर ही होगी इस साइड में। तो अगर Q बिंदु ले लें तो Q बिंदु के लिए अब E1 और E2 के परिमाण तो इतना ही होगा, लेकिन दिशा हो जाएगी विपरीत, इसलिए परिणामी निकालेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, जो भी बड़ा होगा। इसलिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0। क्यों अंतर घट रहा है, क्योंकि यहाँ दिशा विपरीत हो रही है, बाहर दिशा एक ही हो रही है इसलिए जुट जा रहा था, अंदर दिशा विपरीत हो रही है इसलिए घट जाएगा। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0 1/2 एप्सिलॉन 0 बाहर कर दे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। तो ये अंदर रहा। अब अगर दोनों पर आवेश घनत्व समान होगा, पृष्ठीय घनत्व, यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और बाहर अगर निकालते हैं बराबर होगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 यानी सिग्मा एप्सिलॉन 0 जैसे पहले निकाले थे, तो वही चीज आएगी। तो इस प्रकार जो बाहर आपको दो प्लेट ले, चाहे दो अचालक प्लेट ले या उसी को चालक समझ लें, तो चालक में ही दो भाग बढ़ जाते हैं, तो उसके बाहर की तीव्रता कितनी हो जाती है, E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन 0 हो जाती है, और अंदर निकालें तो क्या हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार दो समतल चादर ले या चालक प्लेट ले, उसके अंदर तीव्रता 0 होगी और बाहर सिग्मा एप्सिलॉन 0 होगी। तो इसा जो गाउस के प्रमेय में आपको इतना ही पढ़ना था, जो संपूर्ण गाउस के प्रमेय के संबंध में जो परीक्षा उपयोगी है और जो सिलेबस में है उतना आपको बता दिया गया।